तुम्हें लेके मेरी बहुत सी ख्वाहिशात थी। उसमें से ख्वाहिश ये थी कि मैं तुम्हारे साथ कैंडल लाइट डिनर करूं। फिर सोचा तुम्हें पता नहीं कैसा लगेगा। वैसे कैसा लगेगा तुम्हें? खाना किसने बनाया? मैंने। मैं तो अंडा भी फ्राई नहीं करना आता था। तुम्ही ने सिखाया है। मैंने? अगर तुम मेरी जिंदगी में होती तो फिर इस सब की नौबत जो ना आती। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ओफो, उसको भी अभी जाना था। ये कहाँ रखी थी? हाँ, मिल गई। वेरी नाइस। मेरा ख्याल है कुदरत भी यही चाह रही थी कि हम ये डिनर कैंडल लाइट में ही करें। शायद। तुम कहाँ रहे इतना अरसा? हाँ, मैं इस्लामाबाद चला गया था। इस शहर में रहना तुम्हारी यादों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। इस्लामाबाद में मैंने एक किताबों की दुकान खोल ली थी। बच्चे आते थे, किताबें लेके भी जाते थे, कुछ वहीं बैठ के पढ़ते भी थे लाइब्रेरी की तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे दिल लग गया। वो अपने किस्से सुनाते थे, अपनी मोहब्बत के किस्से। और शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे भी बूढ़ा नहीं होने दिया, मेरी मोहब्बत को भी जवान रखा। तुम्हें पता है बड़े मजे की बात, मुझे भी कुछ अरसे बाद ही पता चला था उन बच्चों ने मेरा नाम लव गुरु रख दिया था। हाँ, शायद मोहब्बत में नाकामी गुरु बना देती है। एक दिन सुबह जब दुकान पे गया तो पता चला रात को आग लग गई थी, सारी किताबें जल गई थी। तो बस मुझे लगा कि ये कुदरत की तरफ से इशारा है, मुझे वापस अपने शहर जाना चाहिए। शायद मेरी मोहब्बत की किताब में एक सफ़ा और जुड़ने वाला था। सो मैं वापस आ गया। और देखो, यहाँ आए हुए मुझे भी महीना भी नहीं हुआ और तुम मेरे सामने बैठी हो। तुम्हें लगता है कि इस किताब में मजीद किसी सफ़े की गुंजाइश है? गुंजाइश? नहीं, ये सफ़ा इस किताब में जुड़ चुका है। Look at you, हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा सारा। कैसी बातें कर रहे हो? ना वो उम्र है, ना मौसम, ना रास्ता और ना मंजिल। मुझे माफ करना सारा, लेकिन इस बार फैसले का हक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कौन सा फैसला? बिछड़ने का फैसला। तुमने अपनी मोहब्बत को दफन करके जो इमारत बनाई थी, क्या हुआ उसका? तुम बखूबी जानती हो। दो अलग बातों को तुम आपस में मिला रहे हो।
अगर उस वक्त मैं तुम्हें अपना लेती तो मेरे भाइयों की जिंदगी तबाह हो जाती। और अब तुम्हारे हाथ क्या आया? मैं बेशक खसारे में हूं, लेकिन वो तो खुश हैं अपनी जिंदगी में। तुमने क्यों छोड़ा उन्हें? मैं नहीं छोड़ती तो निकाली जाती, इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि खुद ही छोड़ दूं घर। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, उनकी बारी आई तो नाकाम रहे। अब क्या अपने भाइयों से जंग करती मैं? कभी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया जब उनकी याद ना आई हो? हर सांस के साथ उनकी खैर की दुआ मांगती हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगूं? मेरे पास खसारे के अलावा कुछ नहीं है देने को, और अगर तुम वो खसारा बांटना चाहते हो तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें पता है सारा, तुम में बहुत सारी खूबियां हैं मगर एक खामी भी है। तुम्हें फैसला सुनाना बहुत अच्छा लगता है। एक फैसला तुमने मुझे सुनाया था, फिर यकीनन अपने भाइयों की जिंदगी के फैसले भी करती रही होगी, उन्हें भी अपने फैसले सुनाती रही होगी। अब अभी की मिसाल ले लो, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा कि कुछ मांगूं, तो उसके जवाब में भी तुमने मुझे फैसला ही सुना दिया। इल्तिजा तक करने का मौका नहीं दिया। ठीक कह रहे हो, ये खामी है मेरे अंदर। अपनों पे मान करती हूं मैं तो, इसलिए फैसला सुना देती हूँ। अब उन पे तो मान रहा नहीं, तो अब उन्हें कभी फैसला नहीं सुनाऊंगी। तुम पे है, इसलिए हाँ, अगर तुम मेरा ये मान छीनना चाहते हो तो छीन लो। मेरा मान ही मेरी मोहब्बत है, जिसकी मैंने हमेशा बहुत हिफाजत की है। एक फैसला तुमने मेरे लिए बहुत पहले कर दिया था, एक फैसला आज कर दो। मैं थक गया हूं भाग भाग के, कम से कम मेरी मौत से पहले ये फैसला कर दो। ऐसी बातें मत करो, पहले मजबूत होने का दिखावा कर रही हूं। तुम मुझसे किस तरह के फैसले की उम्मीद रखते हो? तुम अपने भाइयों के पास लौट जाओ वापस। वो सब तुम्हारे बगैर बहुत अधूरे हैं। वो जिस दिन आएंगे मेरे पास, मैं माफ कर दूंगी और चली जाऊंगी। सच बताऊं तो मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकती, कोई बहाना ही नहीं मिल रहा। जो तुमने कहा है यही मेरी दुआ है, और दुआ तो जितनी जल्दी पूरी हो जाए। सच बताऊं तो मैं समझी तुम कुछ और मांगने लगे। सारा, अपनी चीजें मांगी नहीं जाती, वो हमेशा से आप ही की होती है। गुड लक।